आप सभी का स्वागत है नोटबुक टीवी के एक नए एपिसोड में। नोटबुक टीवी आप तक एजुकेशन से जुड़े सभी ताज़ा खबरों को पहुंचा देता है। तो जो लोग नए हैं जुड़ जाइए चैनल के साथ, बढ़ते हैं अपने बुलेटिन की ओर। लॉकडाउन के रिपीटेड एक्सटेंशन के कारण कल यूजीसी ने एक फ्रेश एकेडमिक कैलेंडर रिलीज करा है फॉर द सेशन ऑफ 2020-21। इस कैलेंडर में बहुत कुछ मेंशन्ड है। टोटल 12 पेज का एक पीडीएफ के फॉर्मेट का सर्कुलर है जो यूजीसी ने कल अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज करा है। इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस मेंशन्ड है जिन्हें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना है। सो एज अ स्टूडेंट आपको इस कैलेंडर या सर्कुलर के किन बातों को समझना है। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन था कि सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले हैं कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले हैं। यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को इंस्ट्रक्ट किया है कि जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसे सिंपल रखा जाए और जितने शॉर्ट टाइम में पॉसिबल हो उतने में पूरे एग्जामिनेशन को ख़त्म कर दिया जाए। मेथड्स जैसे एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन चॉइसेस को अडॉप्ट करने का गाइडलाइंस दिया गया है। एग्ज़ाम के टाइम ड्यूरेशन को रिड्यूस करने का भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अगर ज़रूरत पड़े तो 3 घंटे के एग्ज़ाम को 2 घंटे तक रखा जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द एग्ज़ाम। जितने भी टेस्ट्स, मिड सेम्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, एग्जाम्स है उन्हें ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। अगर कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज नहीं होता तो स्टूडेंट्स के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि स्टूडेंट्स का 50% ग्रेडिंग होगा इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे। दैट विल इंक्लूड क्लास टेस्ट्स, मिड सेम्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, और जो बाकी का 50% है वो मिलेगा प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे। और अगर प्रीवियस सेमेस्टर का डेटा अवेलेबल नहीं है कॉलेज के पास तो कंप्लीट 100% एवैल्यूएशन होगा इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे। अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम में एब्सेंट रहता है या फिर फेल हो जाता है तो उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। यूजीसी ने सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो अपने सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दे नए सेशन में। लेकिन जब आपका कॉलेज वो एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करेगा तो आपका जो कैरी पेपर है या फिर जिस एग्ज़ाम में आप एब्सेंट थे उसे आप फिर से दे के क्लियर कर लें। फिर 75% अटेंडेंस का जो प्रोविजन होता है, जो स्टूडेंट्स पे लोड रहता है, उसे हटा दिया गया है। तो यूजीसी ने 2 कैलेंडर रिलीज करा है अलॉन्ग विद द सर्कुलर। वन इज़ फॉर द ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ द सेशन 2019-20 और जो दूसरा कैलेंडर है वो आने वाले नए बैच के लिए है ऑफ द सेशन 2020-21। जो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए कैलेंडर है उसमें लिखा है कि ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट किया जाए फ्रॉम 16 मार्च टू 31 मई थ्रू ऑल सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हैं उन्हें 31 मई तक कंडक्ट किया जाएगा। फिर 1 जून से 15 जून तक जितने भी प्री सेमेस्टर एक्टिविटीज़ है जैसे मिड सेम्स, टेस्ट्स, असाइनमेंट्स, इंटरनल असेसमेंट्स, ई लैब्स, प्लेसमेंट ड्राइव्स, उन्हें कंप्लीट कर लिया जाए। फिर 16 जून से 30 जून तक आपको एक ब्रेक मिलेगा जो यहाँ पे समर वेकेशन के नाम से है। फिर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक टर्मिनल सेमेस्टर्स को कंडक्ट किया जाएगा। टर्मिनल सेमेस्टर मतलब किसी भी कोर्स का या तो पहला सेमेस्टर या तो आखिरी सेमेस्टर, यानी कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा 1 से 15 जुलाई तक में। फिर 16 जुलाई से 31 जुलाई तक इंटरमीडिएट एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाएगा। अब ये जो इंटरमीडिएट एग्जाम्स होते हैं ये है फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल को छोड़ के जो बाकी के सेमेस्टर्स हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स। तो जो इवन सेमेस्टर्स बाकी है वो कंडक्ट हो जाएंगे 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। जो टर्मिनल एग्जाम के रिजल्ट्स हैं वो आएंगे 31 जुलाई को और जो इंटरमीडिएट एग्जाम के रिजल्ट्स हैं वो आएंगे 14 अगस्त को। अब हम आते हैं अपने दूसरे कैलेंडर पे जो कि नए स्टूडेंट्स के लिए है ऑफ द सेशन 2020-21। इस कैलेंडर में यह लिखा गया है कि जो नया बैच का सेशन है वो शुरू होगा 1 सितंबर से और जो ओल्ड स्टूडेंट्स है यानी कि जो अभी फर्स्ट ईयर में है, जो सेकेंड ईयर में, जो थर्ड ईयर में है, वो जब प्रमोट होके नए ईयर में जाएंगे तो उनका सेशन स्टार्ट होगा 1 अगस्त से। और ये जो आपको कैलेंडर में जो डेट दिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इनका सेशन प्रोसीड होगा। तो जितना भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड था इस नए एकेडमिक कैलेंडर के बारे में वो मैंने आपको बता दिया। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।